ये मुंबई की माया है। 7वें मंजिल तक तो पार्किंग और ज़मीन जैसे दिख रहा है, और ये बिल्डिंग 60 तले तक ऊपर जा रहा है, और हम 31 तला पे जाएंगे और 7वें मंजिल पे है, और ऐसा लग रहा है कि पूरा ज़मीन है। मुंबई की माया है, समझ में नहीं आती है, देखकर ही बहुत आश्चर्य होता है यहीं पे। तो परमधाम में कैसा होगा, जब मानिक पहाड़ में कैसा होगा, हजू के साथ तालाब में कैसा होगा, संसार में। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। मंगल प्रणाम, मंगल प्रणाम, मंगल प्रणाम, मंगल प्रणाम, मंगल गुरु जी को प्रेम प्रणाम, मंगल गुरु जी को प्रेम प्रणाम, मंगल प्रणाम, मंगल प्रणाम। सत्संग सुधा की अमृत धारा, जग जीवन है तारा। सत्संग सुधा की अमृत धारा, जग जीवन है तारा। मंगलवाणी फैले वसुधा में, मंगलवाणी फैले वसुधा में, मंगल प्रेम की धारा, मंगल प्रेम की धारा। मंगल प्रणाम, मंगल मुख दिवला दीपक ज्योत प्रकाश, हरे कर ऋषि जिया वर रानी, आनंद आनंद उल्लास, हरे भाई युगल स्वरूप सुंदर सुखदायक, श्याम राम धनी सो हरे भाई मंगल रसिक वदन की शोभा, नीलकांता मन मोहे, हरे सब सखिया ऊपर तन मन जीव करु बलिहार, हरे भाई सुंदर स्वरूप जुगल गोई रूप, श्री महामती जय बलिहार, हरे भाई तन मन जीवन निछावर करु, श्री महामती जय बलिहार, जनाई श्री महामती
की नवरंग जी बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। देखते रहना था। आगे में पकड़ो। कोटि कोटि दंडवत करूं, कोटि कोटि करूं प्रणाम। कोटान कोट विद्या विधारियो धनी मेरे सुंदर वर श्यामा जी वर श्याम। स्वरूप सुंदर सनकुल सकोमल, रूह देखने ना खोल नूर जमाल। फेर में बजी आवत हृदय किया, किन्ने तेरा कौन फैले हा। श्री जन जामा जड़ाओ जुड़ियो अंग जगत सो, चारों हार अमर करे झलकार। जगमगे पाग ज्योत जबेर जो, मीठे मुकने नौ पर जाओ बलिहार। श्री जी साहेब जी लाल धरासत मुख हरवटे नासिका, तिलक नीलवट होवे केसा। श्रवण भूषण मुख दंत मिठी रसनाए, देख दर्शन आवे जो सावेश। बाहें चुड़ी बाज बंद सोए, फुमक पहुँचे काड़ो कड़ी। हस्त कमल के मुदरी, नख का नूर चीर चढ़ो आसमान में। जो हक चलो न करत सब अंगुरी। रोशनी पटके करे अवकाश में, चरण भूषण जामे जार झाई। कहे श्री मामती मोमिन रो दिल को, माँ सुख खेचे तोहे अरस के माही। श्री साहेब जी रोशनी पटके करे अवकाश में, चरण भूषण जामे जार जाई। कहे श्री मामती ब्रह्म सृष्टि दिल को, श्री राज श्यामा खेचे परम धाम के माहे। तोए मूल मिलावे के माही। श्री आनंद मंगल श्री धाम धन जो की जय। श्री जुगल किशोर की जय। श्री वृंदावन जय। श्री रास की रमैया की जय। श्री हुकुम के स्वरूप की जय। धनी श्री देवचंद्र जीव की जय। श्री जियावर जीव साहेब जू की जय। श्री बाईजू राज जू की जय। श्री महाराजा छत्रसाल जू की जय। श्री सुंदर साज जू की जय। श्री सुंदर साज जियावर जी साहब जू के चरणार बिंद में हित समुचित दीजिए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, सदगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजू राज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की जय। आज के पारायण महोत्सव की समस्त शिरोमणि सुंदर साथ जी, आज अत्यंत हर्ष का विषय है कि हमारे अमरावती निवासी श्री रमेश जी, धनजी भाई, धनलक्ष्मी माता सुमैया और वासंती बहन, उनकी अंगना, उनके दूसरे छोटे सुपुत्र, बड़े सुपुत्र के घर, वैभव के घर पहले ही कार्यक्रम हो चुका है। छोटे सुपुत्र जिगर और कुंजन और दोनों बच्चे, उनका ये सुंदर जो फ्लैट है, आवास है, इसका उद्घाटन का कार्यक्रम भी है, गृह प्रवेश का कार्यक्रम भी है। तो गृह प्रवेश के कार्यक्रम में सबसे पहले प्रणामी परंपरा में राज्य का प्रवेश होता है। श्री धाम धनी श्री राज्य अक्षरातीत निज मूल पति, जो हमारे आत्मा के धनी है, आत्मा के स्वामी है, आत्मा के मालिक है, ऐसे परब्रह्म परमात्मा की पूजा, उनकी आराधना, उनके दिव्य इस ज्ञान रूपी वाणी का पारायण, समूह पारायण, इस प्रकार से गृह प्रवेश का कार्यक्रम यहाँ पर प्रारंभ हो चुका है। प्रारंभ की सेवा पूजा भी हम लोग बोल चुके हैं, आरती भी कर चुके हैं। तो पारायण प्रारंभ करने जा रहे हैं। हमारे सभी ब्रह्म मुनि जो पारायण पढ़ते हैं ना, उनको पारायण पढ़ते समय ब्रह्म मुनि कहा जाता है। ब्रह्म मुनि का अर्थ है ब्रह्म सृष्टि, परम धाम की सखियां।
ऐसा भाव लेकर के हम ब्रह्म आत्मा हैं, ब्रह्म मुनि हैं, ब्रह्म सृष्टि है और ब्रह्म धाम में बैठ करके ब्रह्मवाणी का पाठ कर रहे हैं। ऐसा पूर्ण विश्वास रखते हुए सभी को पाठ करना है। तो यहाँ से सत्र चौपाई पढ़ करके पाठ शुभारंभ किया जाएगा। फिर आगे आगे आप सब लोग भी पढ़ते रहेंगे, आराम से पढ़ेंगे और फिर पारायण पूर्ण होने के बाद फिर 2 शब्द प्रवचन रख करके हम लोग पूर्णाहुति का कार्यक्रम करेंगे। तो सबसे पहले पारायण हम शुरू करते हैं तो 5 बार श्रीमन निज नाम महामंत्र का जाप होता है। तो सभी से मेरा आग्रह है कि आप सब मिल करके 5 बार प्रेम से निज नाम का जाप करें। उसके बाद हम लोग रास की चौपाइयों का शुभारंभ करेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। नमो सद्गुरु महाराज की। श्री तारतम सागर कुंजम स्वरूप रास श्री 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 ग्रंथ रास किताब अंजिलवाणी पुरानी प्रमोदपुरी हफ्सा मध्य उत्तरी सोसुरपुरी चाल मोहजल नो प्रकरण हवे बेला मोजल निको बात तेता दुख के दिन रात दावानल भले कई बात तेरे को विख्यात विश्व निरागी जाने रात माया जन भले अगात तेता पड़े दुष्ट साधन लगत नहीं समा कृपा करो सो मत करी सिखावट जो जो अति घड़ी इसलिए जो हमारी सारा तो मोचल तरसु पार हे माया से बलवंती उपनिषद मूल नहीं थकी मुनि जन ने मना व्यवहार से ब्रह्मादि का लय पा सुख सरकादिक ने नौटली लक्ष्मी नारायण ने हरिवली इसमें कुंडली दामाए सागर शिखर न क्या क्या है ए ऊपर हमें सुखों बीजा नाम ते के नानो ए जने सर्वाणु भयो ब्रह्मांड धर सर्वे आवे ताको सवे हितिदा चौदे लोग पोदा न कीदा बड़ी दूध कमो जे भाव पुण्य सो साखी कहे श्री इंद्रावती वल्लभा हे माया से अति चला हवे जित माणु से हमसो लोकन जाय हे नाउदमृत रूप रस चल बल वला कला अगिन पटिले कोमल चंचल चतुर चपला चार हवे नो केटलो को विस्तार जोरा वरते पार मोसो जित माणु वासा दार जित करी से बारम्बार हे नीलाग्यो को ये बुखार मारो के डरो के नार नहीं बाजा समात याद को जानी जो फेल नो मार तेने समय देवा बेटे कटले खाओ देव बजेते मैं तो रूढ़ी रीते ग्रही प्रभु ने लीधी जीती बाहें ग्रह लेनी श्री मैं प्रजुत किदा परी परी पचे गत तुम्हारी हरी ले सपुता ने करी तम से सावन रही पर भरवाड़े में काय नो ग्रही मोसो ये भी तो अस्तई जो वाणी तुम्हारी में नो लाई तमे फेरे फेरे समझावे मुने तो बुद्ध नाम जुगते करनी ते करावी ले तार तमे लगा तमे अंतर्गते दीदान दृष्टान प्यारी भागी मारा मननी भ्रान तमे आवे कान संसार दशा थई शान जारे धनी धनवत करे प्यारे बल बैरी ना हरे बने गया काम सराड़े चढ़े मन चित व्याकार जसरे मन चित व्याकार जसरे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सभी से आग्रह है अपना अपना पाठ आगे बढ़ाएं। Have a Barbie doll and a Barbie world. That is plastic. It's fantastic. You can rub my hand or else be anywhere. Admiration. That's a nation. That's a party. That's a party. वारी रे मेरे राजवारी वारी वारी रे मेरे प्यारे वारी 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 रे मेरे
मेरे श्याम वारी टूक टूक कर डारों में आतन टूक टूक कर डारों में आतन ऊपर कुंज बिहारी ऊपर कुंज बिहारी वारी रे वारी 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 रे मेरे प्यारे वारी सुंदर स्वरूपा श्याम श्यामा जी को फेर फेर जाऊं बलिहारी फेर फेर जाऊं बलिहारी इन दो स्वरूपों दया करी मुझ पर इन दो स्वरूपों दया करी मुझ पर नजर तुम्हारी धनी मुझ पर नजर तुम्हारी वारी रे मेरे राजवारी वारी वारी रे मेरे श्याम वारी इन जहर जीमी से कोई न निकस्यो इन जहर जीमी से कोई न निकस्यो अमल चढ़ो अति भारी अमल चढ़ो अति भारी मुझे देखते सयाल मोरी मुझे देखते सयाल मोरी कईयों जीत के बाजी हारी पिया जीत के बाजी हारी वारी रे मेरे राजवारी वारी वारी रे मेरे प्यारे वारी कारी कुमत कुबा कुचल ऐसी कारी कुमत कुबा कुचल ऐसी कठिन कठोर हूँ नारी कठिन कठोर हूँ नारी आत्म मेरी निर्मल करके आत्म मेरी निर्मल करके सहजे पार उतारी धनी सहजे पार उतारी वारी रे मेरे राजवारी वारी वारी रे मेरे श्याम वारी सुंदर सुभगा सरस्वती उत्तम सुंदर सरसा सुभगाति सुंदर मुझ पर कृपा तुम्हारी मुझ पर कृपा तुम्हारी कोट बेर ललिता कुर्बानी कोट बेर ललिता कुर्बानी मेरे धनी कायम सुखकारी मेरे धनी कायम सुखकारी वारी रे मेरे राजवारी वारी वारी रे मेरे प्यारे वारी 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 रे मेरे श्याम वारी प्रणाम रामनो सुख मळे
અને પરમ ધામનું સુખ राज रस मीठा मीठा रे ओ राज रस मीठा मीठा रे कोई पीले चतुर सुजान राज रस मीठा मीठा रे कोई पीले चतुर सुजान 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 राज रस मीठा मीठा रे कोई पीले चतुर सुजान बिना भाग्य मुख से ना निकले श्री राज का नाम बिना भाग्य मुख से ना निकले श्री राज का नाम नदी किनारे रहे जो प्यासा भाग्य दीन नादान नदी किनारे रहे जो प्यासा भाग्य दीन नादान राज रस मीठा मीठा रे कोई पीले चतुर सुजान कोई पीले चतुर सुजान कोई पीले चतुर सुजान राज रस मीठा मीठा रे कोई पीले चतुर सुजान हीरे जैसा जन्म अमूलक 2 दिन का मेहमान हीरे जैसा जन्म अमूलक 2 दिन का मेहमान ज्ञानी ज्ञानी पार उतर गए सुमर सुमर निज नाम ज्ञानी ज्ञानी पार उतर गए सुमर सुमर निज नाम राज रस मीठा मीठा रे कोई पीले चतुर सुजान कोई पीले चतुर सुजान कोई पीले चतुर सुजान मनवा तू भी जाग जरा कर आत्म पहचान मनवा तू भी जाग जरा कर आत्म पहचान ऐसा अवसर फिर न मिलेगा छोड़ वृद्धाभिमान ऐसा अवसर फिर न मिलेगा छोड़ वृथा अभिमान वो राज रस मीठा मीठा रे कोई पीले चतुर सुजान 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 राज रस मीठा मीठा रे कोई पीले चतुर सुजान कोई पीले चतुर सुजान आप सभी को पता है ये आप भी दोहराना मैंने तो जीवन पाया है प्रणामी धर्म की छाया में मैंने तो जीवन पाया है प्रणामी धर्म की छाया में बुद्धि प्रेरणा भाव हृदय में प्राण भर दिए काया में बुद्धि प्रेरणा भाव हृदय में प्राण भर दिए काया में विश्व सकल घूमा पर ऐसा प्यार कहीं ना पाया है विश्व सकल घूमा पर ऐसा प्यार कहीं ना पाया है इसीलिए तो सद्गुरु का भाव अनोखा पाया है इसीलिए तो सद्गुरु का भाव अनोखा पाया है मैंने तो जीवन पाया है प्रणामी धर्म की छाया में मैंने तो जीवन पाया है प्रणामी धर्म की छाया में बुद्धि प्रेरणा भाव हृदय में प्राण भर दिए काया में बुद्धि प्रेरणा भाव हृदय में प्राण भर दिए काया में मंत्र मिला निज नाम अनोखा जिसने मुझे जगाया है मंत्र मिला निज नाम अनोखा जिसने मुझे जगाया है सुख दुख यश अपयश में कैसे जीना मुझे सिखाया है
सुख दुख यश अपयश में कैसे जीना मुझे सिखाया है। मैंने तो जीवन पाया है प्रणामी धर्म की छाया में। बुद्धि प्रेरणा भाव हृदय में प्राण भर दिए काया में। बुद्धि प्रेरणा भाव हृदय में प्राण भर दिए काया में। कृष्ण प्रणामी धर्म दो सकल प्रश्न के उत्तर है। कृष्ण प्रणामी धर्म दो सकल प्रश्न के उत्तर है। प्राणनाथ है प्राण हमारे श्याम सुंदर मन गाया है। प्राणनाथ है प्राण हमारे श्याम सुंदर मन पाया है। मैंने तो जीवन पाया है प्रणामी धर्म की छाया में। बुद्धि प्रेरणा भाव हृदय में ज्ञान भर दिए काया में। बुद्धि प्रेरणा भाव हृदय में ज्ञान भर दिए काया में। बुद्धि प्रेरणा भाव हृदय में प्राण भर दिए काया में। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, सदगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की। साथ मलीने सांभलो जागी करो विचार। जेने अजबालू आ करूं परखो पुरुषये पार। परखो पुरुषये पार। उपस्थित समस्त धर्मप्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं बहनें भाइयों, देखिए हम लोगों ने आज जिस घर का सुबह मुहूर्त हो रहा है, ओपनिंग सेरेमनी जो हो रहा है इस घर का, तो इस घर के 4 पीढ़ी को मैं भी जानता हूँ। गुरु महाराज श्री 108 मंगलदास जी के साथ आने से अमरावती में इस परिवार के श्री धनजी भाई, धनलक्ष्मी माता, जो प्रणामी समाज में प्रसिद्ध रहे सेवा करने में और समाज संगठन करने में, तो उसी परिवार में रमेश जी और वासंती जी, ऐसे तो उनके 3 पुत्रा पुत्रियां हैं, पर इस घर से संबंधित परिवार का मैं नाम उच्चारण करता जा रहा हूँ। दूसरी पीढ़ी में रमेश जी, वासंती जी, और तीसरी पीढ़ी में आकर के एक तरफ वैभव और ईसा हैं, तो जिगर और कुंजन, जिन्होंने ये घर लिया है, इस घर को मंदिर बनाया है, इस घर को सुंदर सजाया है, और इस घर के शुभ मुहूर्त पे हमको भी, आप सबको भी बुलाया है। क्योंकि जहाँ राज्य आते हैं तो हम लोग आ ही जाते हैं। तुम आए सब आइया, दुख गया सब दूर, श्री महामत ये सुख क्यों कहूँ जो उदया मूल अंकुर। राज्य आते हैं तो जगत के सारे दुख और झंझट मिट जाते हैं। एक बार जीवन में राज्य आने की जरूरत है, पर जीवन में राज्य कब आते हैं? जब घर में राज्य आते हैं। पहले घर में राज्य को पधराना जरूरी है, फिर राज्य हमारे जीवन में भी उतर आते हैं। हमारे मन में, हमारे हृदय में, हमारे आँखों में भी श्री राज्य से हम आकर के विराजमान हो जाते हैं। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं, साथ मलीने सांभलो। सब सुंदर साथ को कहते हैं कि मिलकर सुनो, क्योंकि मिलकर सुनने में बड़ा आनंद आता है। और साथ शब्द जो है ये सबके लिए है, क्योंकि अभी आपने सुंदर भजन सुना ना कि मुझे प्रणामी धर्म में बड़ा आनंद आया, प्रेम लक्षणा भक्ति का ये धर्म है। तो आप देखिए कि हमारे साथ सभी प्रांत में
प्रणामी धर्म के सुंदर साथ सभी प्रांत में मिल जाते हैं और कोई प्रांतीय भेदभाव हमारे पास है नहीं। चाहे किसी भी प्रांत से आया हो, सुंदर साथ कहते ही, प्रणामी कहते ही, प्रणाम करते ही हमारा हृदय का द्वार खुल जाता है। हम एक दूसरे को गले लगाते हैं और बड़े हैं तो आदर देते हैं, छोटे हैं तो स्नेह देते हैं। तो कहते हैं हम मिल करके रहते हैं, साथ मलीने सांभलो, मिलकर सुनो भी। केवल मिलकर रहना नहीं है, कुछ कुछ सुनना है, सुनने से नया ज्ञान की प्राप्ति होती है। फिर आगे कहते हैं जागे करो विचार। आप जागो, जाग करके विचार करो। जो आदमी नींद में है, स्वप्न में है, माया में है, अज्ञान में है, अंधकार में है, वो जाग नहीं सकता है, क्योंकि उसे मोह इतना सताता है। घर का बंधन, माया का बंधन, धन का बंधन, व्यापार का बंधन, बंध पर बंध दिए विद विद के सो खोली कि न जा। इतने बंधन है संसार में। आजकल शादी ब्याह का बंधन है ना, 10 जगह से निमंत्रण आता है, 1-2 जगह ही पहुंचा जाता है। पर सभी मित्र हैं तो जाना भी जरूरी होता है, पहुंच भी नहीं पाते हैं। माया का बंधन आप देखिए कैसे हमको जकड़ लेता है। तो श्री प्राणीनाथ जी महाराज कहते हैं आप जागो, जाग कर चलो तो बंधन कम हो जाएगा और वंदन ज़्यादा हो जाएगा, भक्ति ज़्यादा होगी और माया का बंधन अपने आप कम हो जाएगा। फिर आगे कहते हैं कि जेने अजबाल्यूं आ करूं, जिसने ये ज्ञान का प्रकाश फैलाया, तारतम ज्ञान का प्रकाश वाणी के माध्यम से, वाणी के माध्यम से तारतम प्रकाश फैलाने का श्रेय 2 महापुरुषों को जाता है ना। एक है धनीश्री देवचंद्र जी महाराज और दूसरे हैं महामती स्वामी श्री प्राणीनाथ जी महाराज, जिन्होंने तारतम का प्रकाश फैलाया। धनीश्री देवचंद्र जी महाराज ने तारतम मंत्र का प्रकाश फैलाया। निज नाम श्री कृष्ण जी अनादि अक्षरातीत, ये जो महामंत्र साक्षात परब्रह्म श्री कृष्ण से उन्होंने पाया, इसका प्रकाश नौतनपुरी धाम की स्थापना करके उन्होंने पूरे भारत में फैलाने का उन्होंने प्रयास किया। जहाँ तक हो सके उन्होंने तारतम का प्रकाश फैला करके जागनी लीला उन्होंने प्रारंभ की। फिर उन्होंने देखा कि मिराज ठाकुर जो महामती प्राणनाथ बने, उनको उन्होंने कहा कि मेरा जीवन काल तो खोजी खोजी में ही व्यतीत हो गया, 40 साल तो मैं खोजी करता रहा ब्रह्म तत्व की। न खोजूं तो जगत वाले कहेंगे कि इनको तो पहले से ही मिला हुआ है। देखिए, मेहनत करके धन कमाता है ना बेटा, तो सब लोग कहते हैं कि कितना मेहनत किया, नहीं तो सब लोग कहते हैं बाप का कमाया हुआ खा रहा है। वो सुनने में अच्छा नहीं लगता है ना। मेहनत करके तो कृष्ण का दिया हुआ बांट रहा है, ऐसा न कहें। देवचंद्र जी सोचते हैं मैं भी मेहनत करूं, तो जीवन के 40 साल तक परब्रह्म तत्व की खोज में उन्होंने गुजार दिया और परब्रह्म उनके सामने प्रकट हो गए और निज नाम मंत्र दे करके जाति स्मरण कराया कि अब तुम्हारी खोज पूरी हो गई, अब तुम प्रचार करो, ब्रह्म सृष्टि की जागनी करो, जगत के जीवों की भी जागनी करो। जागनी करने का अधिकार उन्होंने दिया। तारतम्य को तत्व कयो हृदय बैठे स्वरूप बंदो, सतगुरु चरण को करूं सुप्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करण श्री देवचंद्र जी नाम। ऐसे सदगुरु देवचंद्र जी महाराज ने मिराज ठाकुर प्राणनाथ जी को कहा कि देखो, मैंने तो मौखिक रूप से तारतम ज्ञान का प्रचार प्रसार किया, विस्तार किया, पर तुम वाणी के रूप में, क्योंकि वाणी के रूप में होने से पढ़ने में आनंद ज़्यादा आता है, गद्य से ज़्यादा पद्य पढ़ने में आनंद आता है ना। कविता पढ़ने में, पद्य पढ़ने में, पद पढ़ने में, चौपाइयाँ पढ़ने में ज़्यादा आनंद आता है, क्योंकि उसको राग से भी पढ़ा जा सकता है।
तो उन्होंने कहा सदगुरु महाराज ने कि हे मेराज, इसको वाणी के रूप में प्रवाहमान करो। तो प्राणनाथ जी ने वाणी के रूप में इसको प्रवाहमान किया। नौतनपुरी से प्रारंभ करके महामंगलपुरी और पद्मावतीपुरी धाम तक 36 साल तक वाणी अवतरण होता रहा, प्रवाहमान करते रहे और जगत में तारतम का उजाला उन्होंने फैलाया। इसलिए कहते हैं जेने अजवालू आ करूं, जिसने ये प्रकाश फैलाया। परखो पुरुष है पार, ये दोनों पार पुरुष हैं ना। देवचंद जी महाराज भी श्री सुंदरबाई श्यामा जी अवतार पूर्ण आवेश दियो आधार। आदर इधर महामती प्राणनाथ जी के लिए धनी जी को जोश आत्म दुल्हन नूर हुकुम बुद्ध मूल वतन ए पांचों मिल भई महामत वेद कतेबों पहुंची सरत्ता। दोनों है पर धनी के ही कृपा, धनिकाई जोश और धनिकाई आवेश विद्यमान है। और उन्होंने तारतम मंत्र का विस्तार किया, उन्होंने तारतम ग्रंथ का विस्तार किया, मंत्र को ग्रंथ बना दिया। देखिए पहले बीज आता है, वही वृक्ष बनता है ना। वृक्ष अपने आप खड़ा नहीं होता है, बीज से वृक्ष खड़ा होता है। ऐसे ही तारतम मंत्र के ऊपर ही ये तारतम ग्रंथ खड़ा है, मूल तो मंत्र ही है। इसलिए जिन्होंने ये मंत्र ला करके अथवा ये ग्रंथ ला करके विश्व में तारतम का प्रकाश फैलाया, परखो पुरुष है पार, ये परे से परे परम धाम में रहने वाले हैं, उनको परखो, वो परम पुरुष है, परब्रह्म है, परब्रह्म ही उस रूप में आए हुए हैं। इसलिए उनकी पहचान करो, उनके चरण की वंदना करो, उनके आदेश का पालन करो, उनके उपदेश का पालन करो और उनके संदेश को विश्वव्यापी बनाने के लिए प्रयास करो। तो ऐसा सुंदर हमें शिक्षा दे करके धर्म के पथ पर, परमार्थ के पथ पर चलने की प्रेरणा जो देते हैं, ऐसे गुरुजनों की वंदना करते हुए और इस परिवार पर गुरुजी मंगलदास जी की भी विशेष कृपा है। क्योंकि गुरुजी मंगलदास जी जब से अमरावती जाने लगे तो वहाँ के सुंदर साथ में जागृति आई। ऐसे प्रणामी तो पहले से थे, परंतु थोड़े माया में भूले पड़े थे। गुरुजी मंगलदास जी ने जाकर के उनको फिर से जगाया, फिर से राज्य से जोड़ा, फिर से भक्ति से जोड़ा। तो एक पीढ़ी नहीं जुड़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी जुड़ती चली गई। और आज जो विद्यार्थी हैं वो भी माइक में चौपाई बोलना चाहते हैं ना, उनमें भी उत्साह है, उनमें भी जोश है, उनमें भी संस्कार है। तो यही है कि इसमें एक गुरु महाराज की भी असीम कृपा यहाँ पर झलकती है। और उसके बाद आप लोगों ने ये सुंदर घर सजाया। घर सजना क्या है कि ईंट और पत्थरों से नहीं होता है, दिल और दिमाग से भी होता है, हृदय और प्रेम से भी होता है। तो घर सज जाता है। घर का हार्डवेयर क्या है कि कमरे होते हैं, किचन होता है, बाथरूम होते हैं, सिटिंग रूम होता है, ये घर का हार्डवेयर है। घर का सॉफ्टवेयर है राज्य की पूजा, राज्य की भक्ति, राज्य का ध्यान और घर में सुंदर साथ आना। न जाने इस झुंड में कौन सुहागिन होए। प्राणनाथ जी ने कहा झुंड जब आता है ना तो चुपके से कोई न कोई ब्रह्म सृष्टि भी आ जाती है और घर को पावन करके चली जाती है। ऐसे सुंदर साथ की मंडली यहाँ पर आई हुई है। और विशेष करके हमारे मुंबई के सुंदर साथ और या आज मुलंड के सुंदर साथ ज़्यादा संख्या में उपस्थित हैं। आप सभी बधाई के पात्र हैं कि राज्य की भक्ति में सदा सदा आप लोग लगे हुए हैं और इसी तरह लगे रहना। ये कोई छुट्टी लेने वाली बात नहीं है। बाकी सब नौकरियों में छुट्टी है, पर राज्य की पूजा से छुट्टी नहीं है, छुट्टी मिलती नहीं है। कदाच कभी घर से बाहर जाना पड़ता है ना, तो भी राज्य के सामने हम लोग ड्राई फ्रूट रख करके, भोग रख करके ही जाते हैं ना। राज्य से प्रार्थना करके जाते हैं कि हम जा तो रहे हैं पर छुट्टी नहीं ले रहे हैं। छुट्टी लेंगे तो बचेगा क्या? कभी छुट्टी नहीं है। अविरल भक्ति, अविरल त्याग, अविरल उपासना, अविरल समर्पण, यही प्रणामी भक्ति है, यही निजानंद भक्ति है और यही सदगुरु और श्री जी की भक्ति है। तो आइए आप सब लोगों ने बड़े प्यार के साथ
फटाफट फटाफट सुंदर साथ आए और पारायण भी ऐसे उन्होंने पढ़ लिया, क्योंकि मेरे को लगता है हमारे बहुत सुंदर साथ को तो कंठस्थ ही है, और गुजराती सुंदर साथ को तो गुजराती चौपाई ऐसे उनको याद हो जाती है कि फटाफट पढ़ लेते हैं। तो देखिए आप पर भी प्राणनाथ जी की असीम कृपा है कि जिस भाषा में प्राणनाथ जी बोलते थे वो भाषा आप भी बोल सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं। तो कैसी कृपा है ना। और लोगों को सीखना पड़ता है, तालीम लेनी पड़ती है। आप लोगों को तालीम लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हर चीज़ समझ आ ही जाती है। ऐसे ये धनी की कृपा है। तो आइए अब हम लोग पूर्णाहुति की ओर अग्रसर होते हैं। अंतिम 2 प्रकरण पढ़ते हैं। यहाँ पर रुमाल चढ़ाया जाएगा और नारियल बधारा जाएगा। कृष्ण नाम के गायन भी हम लोग करेंगे। फिर प्रारंभ के हम लोग 17 चौपाई फिर से पढ़ेंगे, क्योंकि हम राज्य की विदाई तो कभी करते ही नहीं है। राज्य को विराजमान करते हैं, विदाई नहीं कर सकते। जाओ ऐसा नहीं बोल सकते, आओ आओ बोल सकते हैं। आओ जी बाला मारे घेरे, इतना ही हम बोल सकते हैं। आप जाइए ऐसा कभी बोलते हैं। जीवन से राज्य हम कहाँ जाएंगे, जीवन में बने रहें, अंतिम श्वास तक बने रहें, ऐसी हमारी आस्था है, ऐसा हमारा विश्वास है और ऐसी हमारी भक्ति है। तो आइए अब हम चौपाई पढ़ करके पारायण की पूर्णाहुति की ओर जा रहे हैं। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की। 10 और 2 बुरज जो कहे 100 12 क़यामत के पूरे भय। ए तीसरी बड़ी फिरस्तों की फजर्रा, पीछे उठ खड़ी दुनिया नूर नजर्रा। प्रकरण 22 चौपाई 516। दिन क़यामत के पूरे कहे सोखा सुमत वालों ने लय क्यों लय जा को लिखी 2 जग का जावे नहीं तीनों की सक। पुरुष इसका दिन साव दिखावे, कामत कोल दुजा कोई न पावे। 5 सूरत लिखी आम सिपारे, समझे पाक दिलो जियार। ये 5 ने कमल जो करे, सुबिस्ती फुरमान से ना टरे। और झूठा काम बत भैली करे, सो 2 जग की आग में परे। हमेशा 2 जग की बदकार, रोज क़यामत के हुए खुआर। ये दिन किन्ने ना किया मुकररता है पहचानो, जिन दई खबर कोई न जाने राह न जाने। दिन न समय हादिए के चेतन उस दिन बदला हो गया तिजो रहा। तो सीधे साहिब करे मर, तित पहुँच के शुद्ध दई तुम्हें किन बुजरगी दई तय न्याय। तो इस रोज की कोई न पावे, ए पातशाह पुरुष इसका दिखावे। कि न को नफा न देवे कोई, तब कोई न किसी के दाखल होए। कुवत तीन समय कहूँ जाए, तो कोई नफ़ा किसी को न सके पहुँचाए। हुक्म हाद का सहाय फरमान करे, सिपाही खुदा मोमिन हो पहचान। मोमिन यकीनदारों को चाहे, हक में भी उन्हें को मिलाए। जब जाहिर हुआ रोजा और तब काजिए खोलिया मुसाब मजे। ए बात साहिब 76 साल सू कही, घरे माँ मिलंदी छत्ता को दई। घरे माँ मिलंदी छत्ता को दई। प्रकरण 23 चौपाई 525। नवमी आगे अरफाइद कैले 10वीं आगू सब लीला भई मजले सब 11 के मत 10 के कुरान विवेक कई विदय 11 भी चबड़ो विस्तार। प्रगटे बिलन सब सिरदार, सब न्यामतें सिफते से सितार उतरी आए थे। जो उस्तवार सिपाता बुजरक बखत, जाहिर हुआ रोज देखाई क़यामत। 11 शुक्ले चले सिरदार, पीछे 12 में जले बदकार। जिन पाई रहा रोज क़यामत, सूटे फजर के नूर भगत। फजर पीछे जब हो गया दिन, तब तो तोबा तोबा हुई तन। तब तो दरवाजा मुद के गया पीछे, तो नफा काहूँ को न भया। सब जले जला आजा जिला जाए उठाया असरा भिला। क्या क्या एक सुरे उड़ाए के दिए, दूसरे 13 में कायम किए। यूँ क़यामत हुई जाहिर दिन, श्री मोहम्मद करी उम्मत रोशन। एक सुरे उड़ाए के दिए, दूसरे 13 में कायम किए। यूँ क़यामत हुई जाहिर दिन, श्री मोहम्मद करी उम्मत रोशन। प्रकरण 24 चौपाई 531। प्रकरण तथा चौपाइयों का संपूर्ण संकलन। प्रकरण 524 चौपाई 18,758। बड़ा क़यामत नामा संपूर्ण, श्री तारतम सागर संपूर्ण। बोलो श्री प्राण प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की, श्री धाम के धनी पर न आवे तो ले एक रे। पर न आवे तो ले मुख श्री कृष्ण का हंतारे। बालो मुख श्री कृष्ण का हंतारे। हाँ प्रसिद्ध प्रगट पादरी रे, प्रसिद्ध प्रगट पादरी रे। केवता केव करंता रे। बालो केवता हाँ कोटा करो नर में धने रे। कोटा करो
अश्वमेधानंतारे बोलो हाँ अनेक धर्म धरा विषय अनेक तीरथ बास बसंतारे बोलो तीरथ हाँ सिद्ध करो साधना रे विप्रमुख वेद बदंतारे बोलो विप्रमुख हाँ सकल क्रिया सुधर्म पालतारे दया करो जीव जनतारे बोलो हाँ व्रत करो विध विधना रे सती थाओ शिलवंतारे बोलो हाँ वे साधरो साध शांत नारे ज्ञानी ज्ञान कथंतारे बोलो तपसी बहुविध देह दमोरे तपसी सर्वांग दुख सहंतारे बोलो सर्वांग दुख पर तोले न आवे एकने पर तोले मुख श्री कृष्ण कहंतारे बोलो श्री महाराज का ये मुख ये धाना जो बलि रुधिर मंतारे बोलो 14 भवन ते जीतियो रे धन धन ये कुलवंतारे बोलो श्री महाराज का ये मुख ये दाना जो बलि रुधिर मंतारे बोलो 14 भवन ते जीतियो रे धन धन ये कुलवंतारे बोलो धन धन ये कुलवंत पर न आवे तोले एक रे न आवे तोले एक मुख श्री कृष्ण कहंतारे बोलो मुख श्री कृष्ण कहंतारे बोलो मुख श्री कृष्ण कहंतारे बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। अब ये पारायण पढ़ने से कुलजम स्वरूप पढ़ने से क्या फल मिलेगा, ये चौपाइयाँ पढ़ी जा रही है। कुलजम स्वरूप ग्रंथ में जो खोजे चितलाय हद बेहद परधाम लो आत्म दृष्टि लखाए। कुलजम स्वरूप ग्रंथ को जो करे नित्य विचार आत्म जागृत हो वहीं खुले धाम के द्वार। कुलजम स्वरूप ग्रंथ को नित्य सेवे जो कोई पूर्ण प्रेम जो उपजे सत्वर दर्शन होय। कुलजम स्वरूप ग्रंथ को पढ़े पढ़ावे कोई धाम रास ब्रज जागनी मिले इच्छित सुख सोय। कुलजम स्वरूप ग्रंथ को जो करे नित पाठ अहिन जुगल स्वरूप सो खेले सातों घाट। कुलजम स्वरूप ग्रंथ को सेवे आठों जाम उन सब सुंदर सात को करूं दंडवत प्रणाम। उन सब सुंदर सात को करूं दंडवत प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। सभी से प्रार्थना है कि हम लोग प्रारंभ के 17 चौपाई भी पढ़ेंगे तो एक बार निज नाम महामंत्र का जाप करेंगे आप लोग, फिर उसके बाद 17 चौपाई का वांचन होगा। बोलो सद्गुरु महाराज की।
श्री कुलजम स्वरूपराज श्री श्री श्रीगंधराज किताब अंजिल वाणी पुरानी प्रमोदपुरी हफ्सा मध्य उतरी सो शुरू हुई चाल हवे पहला मोजल नीकों बात ते तात रुपए दिन रात दावा नल बले कई बात ते निकटली कहूँ विख्यात विश्व ने लागी जाने ब्रात माहे अग्नि बले अगा ते ता पिड़े दुष्ट निषाद नहीं अध किन्नी समा कृपा कर सो मस्तनी सिखा मन देव सो अति गणी आई निसलेव सो मारी सार तो मोजल उतर सो पारे माया चेति बलवंते उपंचे मूलधनी थके मुनि जन्य मना बिहार से ब्रह्मादिक नौलय पार सुख सनकादिक ने नौटल लक्ष्मी नारायण ने फरिवले विष्णु वै कुटली दामाए सागर शिखर न मुख्या कहाँ ऊपर हवेशों को भी जा नाम ते के नाम एने बचने सर्वालो थे ब्रह्मांड नंदन सर्वे आवे तत्व सोने जीती लीधा चौदह लोक पोता न कीदा बल्ली दो तत्व मोजे तक बना सौ को साखी कहे इंद्रावती बल्लभाए माया चेते सल्लाभे युद्ध माणु चम सोए न कह न जाए बल ए नाउद अमृत रूप रस छल बल वाला कलागिन कुटिन ले कोमल चंचल चतुर चपल चार हवे नो केटलो को विस्तार जोरा भरत परमोसु युद्ध माणु आसादार युद्ध करे से बारम ए ने लाग्यो को ये बुखार मारो केड़न मुके नार मय बादा सामा त्यार तो जाणु जो पे न मारे ने समय जे मां बिती केटली कहूं ते भजती मैं तो रोड़े रेते ग्रहती पण मोने ले दे जेते बाएं ग्रह लेनी सिर में त्रण युद्ध के दा फरी फरी पछे गत मत मारी ले बस पोताने करे तमे अनेक शिकामण कई पण भरमाणी में काई नो ग्रह मोसु तो अस्थई जो बाणी तुम्हारी मैंने तमे पेरे पेरे समझाई मुने तो बुध नावी जुगते करने जे लई तार तमे नमे अंतर्गते दिदा दृष्टांत त्यारे भागे मारा मन निभ्रांत हवे तबे आवे कान संसार दशा तैसा ज्यारे धने धनवट करे त्यारे बल बैरे ना हरे भले गया काम सराड़े चढ़े मन चित व्याकार कारज सरे दये प्रदक्षिणाति घने करो दंडवत प्रणाम सौ सातना मनोरथ पूरजो मारा धने श्रीधाम मनोरथ पूर्ण की धा मारा अनेक वार वारणे जय श्री इंद्रावती मारा आत्मनाधार मारा आत्मनाधार बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। किरंतन है मैं हो तो शर्मिंदी साथ में क्यों ये न जावे दुख जब जागूं बैठूं आगे धबी तब क्यों देखूं सन्मुख तब क्यों न देखूं सन्मुख बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। ये प्रकरण हमारा चल रहा है प्रकरण है 41 करनी तुम्हारी मेरी मैं तोली। तो कहते हैं कि संसार में आकर के जो भूल जाता है ना वो शर्मिंदा होता है। फिर कोई भी व्यक्ति दोष करता है ना तो शर्मिंदा हो जाता है ना। चोरी करने वाला बदमाशी करने वाला जब पकड़ा जाता है शर्मिंदा होता है। ऐसे ही राज्य की भक्ति न करने वाला राज्य को भूलने वाला भी शर्मिंदा हो जाएगा। तो शर्मिंदा होने का दुख होता है क्योंकि सिर झुक जाता है तो दुख अंदर ही अंदर बहुत सताता है। पर जो जाग करके धनी के आगे बैठेगा ना वो सिर खड़ा करके बैठेगा, उसका सिर नहीं झुकेगा क्योंकि उसको पता है कि हमने कभी राज्य को नहीं भूला, राज्य की भक्ति नहीं छोड़ी, राज्य का ध्यान करते रहे। सिर झुकेगा ही नहीं उसका। सिर झुकेगा तो केवल प्रणाम करने के लिए झुकेगा पर शर्म से नहीं झुकेगा क्योंकि एक है शर्म एक है धर्म ना। धर्म के राह पे जो चला तो उसको शर्म आएगी नहीं, पर अधर्म के मार्ग पे चला तो उसको शर्म आती है। प्राणनाथ जी कहते हैं सुंदर साथ में ऐसा कोई नहीं होना चाहिए कि शर्मिंदा होकर के सिर झुक जाए, दुखी बन जाए। कहते हैं धनी के आगे जाग करके बैठे, धनी के सन्मुख होकर के बैठे और साहेब सो सन्मुख सदा ब्रह्म सृष्टि की ये रीता। जो धाम धनी के सन्मुख बैठता है पूजा करते हुए, आओ जी बाला मारे घेरे रहीन की जगी श्याम पीऊ पासे आइया आदि आदि चौपाई बोलते हुए धनी के सन्मुख होकर के उनका श्रृंगार करते हुए, उनको चंदन लगाते हुए, उनका चरण धोते हुए और उनको भोग धराते हुए सन्मुख होकर के खुशी से जो भक्ति करता है वही राज्य का अति प्रिय होता है। राज्य उसी को ही अपने चरणारविंद की भक्ति देते हैं और अंत तो गत्वा परम धाम में भी राज्य महाराज उसी को बुलाते हैं। बाकी जन्म जन्मांतर तक भटकना भी पड़ सकता है। इसीलिए इस चौपाई के माध्यम से, पारायण के माध्यम से इसी जन्म में जागें। दूसरा जन्म मिले न मिले कोई ठिकाना नहीं है। जो मिला है
वो अवसर का पूरा पूरा लाभ लेकर के संसार में भी परम धाम का ही ज्ञान फैलाते रहें। संसार में जब तक राज्य का आदेश है यहीं हम सुखी रहें और आनंद से रहें, राज्य को याद करते रहें। जिस दिन बुलाएंगे फिर उनके ही चरणों में परम धाम में हमारी जागृति हो जाएगी। ऐसी भक्ति हमारी है। और ये चौपाई आप सबको आशीर्वाद के रूप में हम लोग पारायण पढ़ने के बाद फिर राज्य को याद करके खोल करके चौपाई का सारांश बताते हैं। बहुत ही अच्छा है कि आप सब पर धामधनी की असीम कृपा है। यही कृपा बनी रहे आप सबके ऊपर। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मुझे बताया गया कि मुलुंड में जो युवा वर्ग है, आज की पीढ़ी जिनको हम कहें, उन्होंने मंथली सहूर का सत्संग प्रारंभ किया है। सुन कर के बहुत अच्छा लगा। आप लोग उसको जारी रखें, आगे बढ़ाते रहें, क्योंकि आप लोग जागेंगे तो फिर नए बच्चे जागेंगे, आपकी अगली पीढ़ी जागेगी। तो इस तरह से जागने का संदेश हमें आगे बढ़ाते जाना है। आप लोग वाणी पढ़े भी पाठ करें, क्योंकि प्रणामी परंपरा में क्या क्या गाना चाहिए कभी कन्फ्यूजन भी हो जाता है। प्रणामी परंपरा में प्रार्थना पुष्पांजलि को भी गाना है, क्योंकि गुरु जी का आदेश है, हम लोग गुरु जी के शिष्य। प्रणामी परंपरा में सेवा पूजा भी गाना है, क्योंकि प्राणनाथ जी ने अष्टप्रहर की सेवा पद्मावतीपुरी धाम से हमें प्रारंभ कराई। शाम सवेरे सेवा पूजा भी गाना है। और प्रणामी समाज में वाणी का गायन भी करना है, क्योंकि प्राणनाथ जी ने वाणी के ऊपर राग भर भर के हमें गाने की शिक्षा दी है। और प्रणामी परंपरा में भजन भी गाना चाहिए, क्योंकि मात्र वाणी गाने से क्या होगा, राज्य की आवाज़ में हम राज्य को रिझा रहे हैं, पर हमारी आवाज़ से भी तो राज्य को रिझाएं। हमारी आवाज़ तो हमारे भजन ही है ना। वाणी तो राज्य की आवाज़ है, पर एक तरफा पति बोल रहा है, पत्नी बोलती नहीं है, और पत्नी को बोलने का मौका मिले तो भी पति की भाषा बोलती है, तो आनंद नहीं आएगा घर में। इसीलिए हमारे सुंदर सुंदर रचनाओं में जो भजन बने हैं ना राज्य को रिझाने के लिए, उन भजनों को भी प्रेम से गाएं। तो प्रार्थना पुष्पांजलि, भजन, सेवा पूजा, वाणी ये गाने की चीज़ है। और बाकी तारतम वाणी सहूर करने, सहूर मतलब विचार करना, समझ चिंतन करना, ज्ञान गोष्ठी करना, विचार विमर्श करना और जीवन में उतारना, इसके लिए चौपाइयाँ हैं। तो जितने भी हमारे भाई बहन इसमें लगी हैं, नई पीढ़ी, उन सबको मंगल बधाई, मंगल कामनाएं देते हुए, और परिवार के सभी सदस्य और हमारे जिगर जी ये बहुत ही उत्साही हैं। अपने 10वीं की परीक्षा पास करके लगभग 2 महीना मेरे साथ प्रचार यात्रा में भी रहे हैं, प्रवचन भी करते रहे। उस समय 2 महीने भी प्रवचन करना सीखा। तो मैं चाहूँगा कि थोड़ा धन्यवाद करें। सारे सुंदर साथ उनके घर आए हुए हैं, तो 2 शब्द बोल करके सभी सुंदर साथ को धन्यवाद करें। अब सभी रुमाल, पहले रुमाल चढ़ाएं, क्योंकि पूर्णावती के रुमाल चढ़ाएं। तो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, गुरु जी श्री मंगलदास महाराज की जय, आज के आनंद की जय। प्रणाम करूं सब साथ को, हरि चरणों में शीश, दास जानी दया करो, निपुति द्यो बख्शीश। गुरु कंचन गुरु पारस, गुरु चंदन परमान, तुम सतगुरु दीपक भय, कीजिए आप समान। प्यारे सुंदर साथ जी, ये अवसर मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है आज का ये अवसर, क्योंकि ये जीवन में शायद एक ही बार आने वाला अवसर है जब आप घर सजा लो, और उस समय गुरुजी भी उसी समय में बम्बई में आ सके। तो मेरे लिए ये जीवन में बहुत इम्पोर्टेंट अवसर है, और आप सब ने इस अवसर पर आकर बहुत बहुत इसकी शोभा बढ़ा दी है। मैं आप सबका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि नहीं आप सब आए, और आप सब ने जो मैं शायद 2 महीने या 3 महीना भी कंटिन्यूसली जब पढ़ूं तब भी एक पारायण पूरी ना कर पाऊं, वो हमने 3 घंटे में साथ मिलकर वो पारायण पूरी की। तो उसका जो आनंद है वो बहुत ज़्यादा अनेरा आनंद है। और ये सब जो आपने मेरे लिए किया आज,
आप लोग जो आए आपका अमूल्य टाइम लेकर के, क्योंकि जीवन में बाकी सब चीजें तो वापस मिल जाती है पर जो समय होता है वो किसी का वापस नहीं मिलता। तो आप लोग सब लोगों ने जो इतना एफर्ट लेके जो टाइम लेकर यहाँ पर आए, उन सब चीजों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो साथ से हमने आज पारायण पूरी की है, मैं यही होप करता हूँ कि यही साथ मुझे भी मिले, यही साथ हरदम मिलता रहे, जिससे हम सब आगे बढ़े और हम सब साथ में परम धाम की ओर बढ़ते चले। प्रणाम। श्री चांदना पुष्प राजे रे सुगंध सर्वे मारवाला श्री पिया जीना पूजन ईना विद की जय श्री जीना पूजन ईना विद की जय श्री पंच स्वरूप जीना पूजना ईना विद की जय श्री सुंदर साथ जीना पूजना ईना विद की जय फेरा फेरा मूल स्वरूप चितमाली जय जो कोई वासना नगर मूल स्वरूप से न काढ़े नजर नहीं कोई समान रे अंगना तो कोटि बेर कुर्बान रे नहीं कोई सुख न समान रे अंगना तो कोटि बेर कुर्बान अंगना तो कोटि बेर राम राम से न्यारे आनंद शिव सन कार्तिक आदिक से सन पावेगा अगम जान के निगम कहावे खोज खोज पछिया जान के मूल धनी अंजना अपनी सो घर आए हमार श्री ठाकुरानी जी सखियन सुधा में सांग पगा त्रिगुण पास के फंद पड़े धनी सो फंदा निरवार वारी वारी जाऊं मैं अपने पिया पर सोहा मुख मरवला दिन सिंहासन आसन बैठा श्री छत्र जाल गुणगान राजा गुणगान वारी वारी जाऊं मैं अपने पिया पर शोभा मुख गुनावे मरवला दिन सिंहासन आसन बैठा श्री छत्र जाल गुणगावे પાછળના સુંદર સાથને રિક્વેસ્ટ છે બધા આગળ આવી જજો, આરતી ચાલુ થઈ રહી છે, થોડા આગળ આવી જજો। गाइए गाइए। हाँ हरेश भाई बोलिए। आरती करू सुंदर बालाजी ना